जी, खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज से 2 दिन पहले अरशाद भट्टी साहब जो कि मोस्ट सीनियर तजिया निगार भी हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, उनकी जानिब से मौलाना तारिक जमील साहब का इंटरव्यू किया गया और उस इंटरव्यू में इमरान खान साहब के बारे में पूछा गया और बहुत सी दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिसके अंदर मौलाना तारिक जमील साहब ने जब वो जवाबात दिए तो एक नया ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर बन गया। एक तरफ तो हकूमती वज़रा जो हैं वो आ, जाफ़र एक्सप्रेस जो हादसा कोयटा में पेश आया उसकी हदूद में बलूचिस्तान में, तो उसको लेकर काफ़ी जो है वो बहस कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके साथ जोड़ने की। और इसके साथ साथ सिर्फ हुकूमत नहीं, वो तमाम लोग भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नफ़रत करते हैं। तो हर तरह से इमरान खान साहब के ऊपर उसके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाने की कोशिश की गई। तमाम वो एक प्लान के तहत आप चीज़ें कह सकते हैं कि जो चीज़ें बनानी चाहिए थी या ये मलबा भी किसी ना किसी तरीके इसको सियासत की नज़र किया जाए, ना कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठ कर इस मसले का हल ढूंढते, इस दहशतगर्दी का मुकाबले का सोचते। तो उसके अगेंस्ट जो चीज़ें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई। तो ये सब होता है। 2018 में जब इलेक्शन होना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें होनी थी, तो तब भी जिताने के हवाले से जब उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ थी, तो तब ये तमाम चीज़ें उस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर इसी तरह उसके मुतबादल था। तो आज ये इमरान खान साहब के गले पड़ चुका है। तो अब इस पूरी सूरत हाल पर जब मौलाना तारिक जमील साहब से पूछा गया, उनसे सवाल किया गया कि आप इमरान खान साहब को कैसे देखते हैं और अगर आप अडयाला जेल जाएं तो आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं, तो बड़ी हैरान कुन गुफ्तगू जो है वो मौलाना तारिक जमील साहब ने की और बताया कि वो एक ऐसा शख्स है, दलेर शख्स है और काबिल शख्स है, ईमानदार है और बहुत सारे ऐसे अल्फाज उनके बारे में कहे गए जिसका और अच्छा तर्जमा मैं कहता हूँ कोई नहीं कर सका जो मौलाना तारिक जमील साहब ने उस प्रोग्राम में अरशाद भट्टी को इंटरव्यू देते हुए दे दिया। तो उसके बाद जब उन्हें कहा कि आप उनसे मिलने क्यों नहीं गए, अगर आपको वहाँ मिलने जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो पहले कहा मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। फिर अरशाद भट्टी साहब ने कहा आपके तो उन सबके साथ ताल्लुक़ है तो आप तो जा सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा अगर मैं गया तो मैं उस शख्स को गले लगाकर एक ही बात करूँगा कि वो दलेर आदमी है और तुमने जिस दलेरी के साथ कैद को काटा है वो उसको वो बड़ा हैरान कुन है। तो इन चीज़ों के बाद फिर सोशल मीडिया पर आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जो हैं, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं ख़ास तौर पर और जो रज़ाकाराना तौर पर, बाकी लोगों को तो बहुत पैसा लगाना पड़ता है लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पैसा नहीं लगाना पड़ता। उसके लोग पहले से ही किसी चीज़ के लिए तैयार बैठे होते हैं। ये एक तरफ बयानियाँ बनाते हैं तो वो बयानिए को इस तरीके से एनकाउंटर करते हैं कि मैक्सिमम के हर बार ये जो कोई ट्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं उसे उतनी ही तेज़ी के साथ उस ट्रेंड को ख़त्म करते हैं और हर रोज़ एक नया अपना रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ भी हैं। तो फिर मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो फिर सुर्खियों की ज़ीनत बन गए हर तरफ सोशल मीडिया पर। फिर मौलाना साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चाहे ऑफिशियल पेजेस देख लें, आप कोई भी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो वहाँ पर अब आपको मौलाना साहब ही नज़र आ रहे हैं। और जिस अंदाज में उन्होंने इमरान खान की ईमानदारी की बात की है तो फिर ज़ाहिर है कि वो मुल्क के बल्कि दुनिया के एक बड़े उन रहनुमाओं में है, उन मजहबी रहनुमाओं में है जिनका एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा रुतबा है। तो उनकी अगर फ़ैन फॉलोइंग की बात करें तो मौलाना तारिक जमील साहब पाकिस्तान के बहुत बड़े मौलानों में से उनका शुमार है और वो किसी भी वक्त कहीं पर भी हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, जितने चाहें वो लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। तो फिर ये बात उनके भी फ़ैन फॉलोइंग जो उनकी बातों पर अमल करते हैं, उन पर यकीन करते हैं, तो जब उन तक गई
تو پھر ایک اور طاقت کے ساتھ جو امیج اس وقت بلڈ ہوا ہے عمران خان کا، وہ اپنے آپ میں ایک نیا ریکارڈ بنا چکا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ خدا حافظ۔